हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं बात कर रहा हूं बच्चों, चैप्टर चल रहा था आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें दो टॉपिक लेफ्ट हैं आपके, केवल बचे हुए हैं, ये कंप्लीट करा रहा हूं मैं आपको आज, ठीक है ना। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन पैरेलल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन पैरेलल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों यूनिफॉर्म है और एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इन दोनों पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड में ई और बी पैरेलल हैं, और चार्ज पार्टिकल इन दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करें। तो उस केस में पार्टिकल का पाथ मेरे बच्चे पैराबोलिक होगा। किस तरह से पैराबोलिक होगा इसका पाथ, ये आप साथ साथ मेरे नोट करते जाएं, ठीक है ना, आपको समझ आएगी मेरी बात। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी बोथ आर अप्लाइड अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। मैंने एक काम किया है मेरे बच्चे, ये तो लिए मैंने वाई एक्सिस, मान लो आप, ये ली है मैंने जेड एक्सिस, और इस एक्सिस को ले लिया मैंने, इस वाली एक्सिस को एक्स एक्सिस, इस वाली एक्सिस को भाई, ये तो ले ली मैंने एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और ये इस एक्सिस को, इस वाली एक्सिस को मैंने कहा है एक्स एक्सिस। तो इस एक्स एक्सिस को पेपर प्लेन पर तो ऐसे ही बनाओगे आप, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इनको अप्लाइड किया है हमने किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। ये जेड डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नेटिक फील्ड बी बोथ आर अप्लाइड अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस and the positive charge particle plus q enters normal to E and B with velocity v along negative x axis. E and B both are applied towards positive z direction, and positively charged particle enters in E and B normally towards negative x axis. ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये वाला। और इसको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है किधर, देखो ये तो वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस, ठीक है ना। ई और बी तो अप्लाई कर दिया हमने किधर, जेड डायरेक्शन में, और कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आया और किधर गया, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। ये तो पॉजिटिव एक्स है बच्चों, और इधर से इधर जाएगा, जब इस ओरिजिन से यहां से जैसे ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से इन दोनों फील्ड के अंदर एंटर करेगा नॉर्मली, ई और बी तो ऐसे है, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, तो तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा ई की डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स ई की वजह से ई की डायरेक्शन में लगेगा, और ई किधर अप्लाई किया है आपने, जेड डायरेक्शन में। देन फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एफ बराबर क्यू ई, किधर, अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में क्यों लगेगा ये फोर्स, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड पर, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है, या तो ई की डायरेक्शन में लगेगा या ई के अपोजिट लगेगा। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है वो ई की डायरेक्शन में लगता है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स ई के अपोजिट लगता है। यह बात जानते हैं आप, फिर से समझ लो इस बात को। If electric field E and magnetic field B both are applied along z axis and positive charge particle enters normal to E and B with velocity v along negative x axis. इस पॉइंट को नोट करो आप, नोट कर लिया। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर किधर फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। सो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एफ बराबर है क्यू ई, किधर, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जेड डायरेक्शन में, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ये जेड डायरेक्शन में है,
और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करे, है ना, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा की जगह पर 90, तो मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी लगेगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फोर फिंगर बी की डायरेक्शन को शो करेगी, सेंट्रल फिंगर मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में हो गया, और ये वेलोसिटी है पार्टिकल की, पार्टिकल एंटर कर रहा है ऐसे, तो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा किधर, वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। देख लो गौर से, भाई बी तो ये रहा और पार्टिकल चल रहा है अंदर एंटर कर रहा है माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, तो थंब किधर जा रहा है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स एक्ट होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, सो फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी, थीटा यहां पर 90 है, अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन पार्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किधर होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स किधर है, जेड डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स जेड डायरेक्शन में होने की वजह से चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन जनरेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टुवर्ड्स जेड डायरेक्शन में। पर ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किधर लगा रहा है, जेड डायरेक्शन में, तो जिधर फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल में जो एक्सेलरेशन होगा उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पार्टिकल पर फोर्स किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में। ध्यान से देखिए, then acceleration produced in charge particle due to electric field, a acceleration toward z direction, force upon mass, force इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना है, इलेक्ट्रिकल फोर्स कहाँ है, ये रहा QE, और मास से डिवाइड कर दिया है, तो ये एक्सेलरेशन किधर होगा, along पॉजिटिव z डायरेक्शन। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेशन जनरेट करेगा z डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स किधर है, y डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन किधर जनरेट करेगा, वाई डायरेक्शन में। तो मैं पहले बात कर रहा हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जेड डायरेक्शन में है, एफ ई अपॉन एम, एफ ई की जगह पर क्यू ई बाई एम अलोंग जेड डायरेक्शन। इस एक्सेलरेशन के कारण पार्टिकल जेड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, जिसकी वजह से जेड डायरेक्शन में पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डिफ्लेक्शन कितना होगा, सो the deflection of the charge particle due to electric field towards z direction, ये फॉर्मूला मैंने लगाया है। z डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है मैंने, ये कौन सी वाली, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाया है। अब क्योंकि z डायरेक्शन में पार्टिकल पर, z डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, z डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, सॉरी z डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तो है नहीं, ये इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है। अब जेड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होने की वजह से इसमें डिफ्लेक्शन जेड डायरेक्शन में होगा, तो एस की जगह पर तो जेड लिख दिया, इनिशियल वेलोसिटी जेड डायरेक्शन में जीरो है, प्लस हाफ जेड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, ये रहा, ए की जगह पर क्यू ई बाई एम और इंटू टी स्क्वायर, तो जेड डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हाफ ए टी स्क्वायर, ए जेड डायरेक्शन में कितना है, क्यू ई बाई एम, हाफ ए की जगह पर क्यू ई बाई एम और टी स्क्वायर। तो इतना डिफ्लेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जेड डायरेक्शन में इतना, ठीक है ना। जहां पर इस फॉर्मूले में टी क्या है, ये जो टी है, ये टी क्या चीज है, वेयर टाइम टी इज अ टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू गो आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इफ द फील्ड रीजन एग्जिस्ट ओवर ए डिस्टेंस एल। यहां पर टी जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से जस्ट बाहर आने तक का समय है, टी टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू गो आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इफ द फील्ड रीजन एग्जिस्ट ओवर ए डिस्टेंस एल। एल डिस्टेंस में दोनों फील्ड लगे हुए हैं, तो एल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में पार्टिकल को लगा समय है ये टी। तो टी समय निकालूंगा मैं, तो कैसे निकालेंगे हम, समय बराबर क्या होता है, टी बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी,
अरे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब एल डिस्टेंस ट्रेवल करने में पार्टिकल को कितना टाइम लगा, एल अपॉन वी, तो इतना ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड में टाइम होगा, इतना ही मैग्नेटिक फील्ड में टाइम, क्योंकि इतने ही टाइम तक इलेक्ट्रिक फील्ड में रहा है पार्टिकल और इतने ही टाइम तक मैग्नेटिक फील्ड में रहा है। तो इस टी की जगह पर ये वाला जो टी है इस जगह पर रख दो, यहाँ पर इस जगह पर टी स्क्वायर है, टी की जगह पर एल अपॉन वी लिखूंगा इस जगह पर। तो फॉर्मूला जेड डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन का क्या हो जाएगा, हाफ क्यू ई बाई एम। देखो जरा यहाँ पर जेड बराबर क्यू ई बाई हाफ क्यू ई बाई एम और टी स्क्वायर है, तो ये टी जो था ना, ये टी की जगह पर एल अपॉन वी और इसका स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर एल स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो इतना डिफ्लेक्शन चार्ज पार्टिकल का किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है। तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी का स्क्वायर, ये इसको नोट किया जाए। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। ठीक है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन किधर होगा मेरे बच्चे, एक्सेलरेशन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स किधर है, वाई डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन मैग्नेटिक फील्ड के कारण पार्टिकल में डिफ्लेक्शन, क्योंकि एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पार्टिकल पर फोर्स वाई डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में होगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कितना था, क्यू बी बी अपॉन एम। ये जो एक्सेलरेशन है किधर है, वाई डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण वाई डायरेक्शन में पार्टिकल का डिफ्लेक्शन कितना होगा, इक्वेशन में मोशन लगा दी, फिर वही डिफ्लेक्शन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वाई बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन और मोशन लगाइए, सेकंड इक्वेशन एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी यू वाई डायरेक्शन में 0 है, क्योंकि पार्टिकल किधर एंटर कर रहा था, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में तो इनिशियल वेलोसिटी है नहीं। तो फॉर्मूला लगेगा एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस की जगह पर मैग्नेटिक फील्ड एक्सेलरेशन किधर जनरेट कर रहा है, वाई डायरेक्शन में, तो डिफ्लेक्शन वाई डायरेक्शन में होगा। तो एस की जगह पर मैंने वाई लिख दिया है, वाई इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स वाई डायरेक्शन इनटू टी स्क्वायर। हाफ एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में क्यू वी बी अपॉन एम, ये वाला एक्सेलरेशन इनटू टी स्क्वायर, और टी कितना था, ये रहा एल अपॉन वी। ये एल अपॉन वी मैंने टी स्क्वायर की जगह पर लिख दिया, एल अपॉन वी, इसकी जगह पर एल स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। गौर से देखो, एक वी से एक वी कैंसिल हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण पार्टिकल में डिफ्लेक्शन जो आ रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, y बराबर क्यू बी एल स्क्वायर अपॉन 2m इंटू वी। सो डिफ्लेक्शन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी। इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखना बच्चों, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। आप ध्यान रखना, मुझे ध्यान रहेगा, आप ध्यान रखना बस। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी। जरा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड, ये वाली इक्वेशन, और इक्वेशन नंबर आपकी ये फोर्थ, जरा गौर से देखो ध्यान से। डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्शन है। एंड डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी, ये डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के कारण है। तो दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण पार्टिकल किधर जाएगा, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइंड कर दो। एक काम कर लो, इस v स्क्वायर को जो दिख रहा है ना v, इसमें इन दोनों इक्वेशन में जो v गिवन है, जो वैल्यू गिव v है, इस v को एलिमिनेट कर लो। तो एक काम करो, आप इक्वेशन फोर्थ का स्क्वायर करके उसको डिवाइड कर दो इक्वेशन थर्ड से। इक्वेशन फोर्थ का स्क्वायर करो और इसको डिवाइड करो इक्वेशन थर्ड से। तो इसका स्क्वायर करो पहले, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर एल की पावर 4 अपॉन, इसका स्क्वायर करना है ना, 2 का स्क्वायर 4 एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ये इसका स्क्वायर कर दिया मैंने इस इक्वेशन का, और इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं इस इक्वेशन से, इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं किससे, इस इक्वेशन से। डिवाइड बाई जेड इज इक्वल टू
इसको नीचे लिखूंगा, इसके नीचे इसको अपॉन क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2m v स्क्वायर। तो जरा गौर से देखो, जरा ध्यान से, ऊपर क्या आ गया, वाई स्क्वायर अपॉन जेड इजिकल टू, ये वाला टर्म मैंने ऐसे की ऐसे लिख दिया है, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर एल की पावर 4 अपॉन 4m स्क्वायर v स्क्वायर। इसको उल्टा करके लिख लो, 2m v स्क्वायर अपॉन क्यू ई इंटू एल स्क्वायर। तो देखो इस v स्क्वायर से v स्क्वायर एलिमिनेट हो गया, एक q से एक q कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर के l की पावर 2 बच गया, यहाँ पर एक m से m कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 बार कट गया। तो रिजल्ट आया आपका वाई स्क्वायर अपॉन जेड इजिकल टू क्या बचा यहाँ से, क्यू बी स्क्वायर और ये एल स्क्वायर, क्यू बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन यहाँ बचेगा 2m, एक m बचेगा और यहाँ से बचेगा e, और सब कट गए। और ये z था ना यहाँ पर, वो मैंने लिख दिया इधर इंटू z। तो जरा गौर से देखो इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन को गौर से देखो, ये इक्वेशन देख रहे हैं, y की पावर 2 और z की पावर 1। मेरे ख्याल से ये इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन पैराबोला की है, देन पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी पैराबोला। कौन से प्लेन में, इन वाई जेड प्लेन। यही बात मैंने देखो यहां लिखी है, ये रही इक्वेशन थर्ड को और इक्वेशन फोर्थ को मैंने सॉल्व कर किया क्या, इसका स्क्वायर इससे डिवाइड कर दिया, तो वी स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी वी वाई स्क्वायर इक्वल टू क्यू बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 2m इंटू ई इंटू जेड। और ये इक्वेशन किसकी है, पैराबोला की है। सो द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज पैराबोला इन वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन में पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, क्योंकि यहाँ पर वाई स्क्वायर है और यहाँ पर जेड है। तो देखो ये वाली जो पाथ है, ये वाला वाई ये रहा, जेड ये रहा, तो पार्टिकल का जो पाथ होगा कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। कौन से प्लेन में, वाई जेड प्लेन में। क्लियर हो गई होगी ये बात, नोट कर लिया होगा। मैं बच्चों इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बता रहा हूं, साइक्लोट्रॉन। और ये क्वेश्चन आप बोर्ड का एग्जाम अगर दोगे तो ये क्वेश्चन आता है, और डेफिनेटली आएगा क्वेश्चन 2021 में ये क्वेश्चन एग्जाम में आना है बच्चों। 2021 आपके बोर्ड के एग्जाम में आना है, 12th बोर्ड के एग्जाम में आना है। तो साइक्लोट्रॉन आप पेन से नोट करते जाइएगा मेरे साथ साथ। साइक्लोट्रॉन इज इन्वेंटेड बाय लॉरेंज इन 1932। क्या बेटा बनाया था इसको किसने, लॉरेंज नामक साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था इन 1932। ठीक है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जो किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एनर्जाइज करने के लिए यूज की जाती है। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू एनर्जाइज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। इसका यूज किया जाता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एनर्जाइज का मतलब उसकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जैसे अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। विच इज यूज्ड इन डिसइंटीग्रेशन पर्पज। डिसइंटीग्रेशन पर्पज का मतलब क्या है, साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस which is used to energize the positive charge particle like alpha particle, proton and neutron, which is used in a disintegration purpose. disintegration purpose का मतलब होता है एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। द कन्वर्जन ऑफ वन एलिमेंट इनटू अदर एलिमेंट इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं उसको, और आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन भी कहा जाता है। इसका यूज किया जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। और एक एलिमेंट को डिसइंटीग्रेशन पर्पज के लिए जनरली मोस्ट कॉमनली पार्टिकल यूज्ड अल्फा पार्टिकल। एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में डिसइंटीग्रेशन के लिए
मोस्ट कॉमनली जो पार्टिकल इस्तेमाल करते हैं हम अल्फा पार्टिकल यूज करते हैं, इस बात को भी नोट कर लो। द कन्वर्जन ऑफ वन एलिमेंट इनटू अनदर एलिमेंट मोस्ट कॉमनली यूज पार्टिकल इज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल यूज टू कन्वर्ट वन एलिमेंट इनटू अनदर एलिमेंट, और एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में बदलने के इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं बेटा? डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं, या फिर उसको आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन कहा जाता है। फिर से समझिए आप, साइक्लोट्रॉन को इन्वेंटेड किया था किसने? लॉरेंज नामक साइंटिस्ट ने इन 1932 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बोर्ड में डेफिनेटली, आप इसको नोट कर लीजिए। साइक्लोट्रॉन का काम क्या है? इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू एनर्जाइज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। जैसे अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एनर्जाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसको? साइक्लोट्रॉन को। विच इज यूज्ड इन डिसइंटीग्रेशन पर्पज, इसको इस्तेमाल करते हैं डिसइंटीग्रेशन के लिए। डिसइंटीग्रेशन कहते हैं हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में बदलना। न्यूक्लियर फिजिक्स में जो आर्टिफिशियल आइसोटोप आपको मिलते हैं, ठीक है ना, आर्टिफिशियल आइसोटोप्स जो मेडिसिन में, ठीक है ना, मेडिसिन वगैरह में जो यूज किए जाते हैं वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। उनको एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में बदलने के लिए जनरली जो पार्टिकल इस्तेमाल करते हैं वो हाई एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल। जब हाई एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट किसी एलिमेंट पर की जाती है तो वह एलिमेंट किसी दूसरे कौन सा वाला? रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं उसको, ठीक है ना। आर्टिफिशियली एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में जब बदलते हैं तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन और आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, ठीक है ना। और उन एलिमेंट को इस्तेमाल किया जाता है मेरे बच्चे मेडिसिन वगैरह में, ठीक है नहीं। जो फर्टिलाइजर्स आते हैं, खाद वगैरह लगाते हैं खेतों में, फास्फोरस आता है तो उसको कन्वर्ट किया जाता है बेटे, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट किया जाता है। फास्फोरस में तो बदलते हैं उसको हम, ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल के बम्बार्डमेंट से। और अल्फा पार्टिकल का जब बम्बार्डमेंट उस एलिमेंट पर किया जाता है तो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। तो साइक्लोट्रॉन का काम केवल इतना है कि जिन हाई एनर्जेटिक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बम्बार्डमेंट की हमको किसी एलिमेंट पर बम्बार्डमेंट करने के लिए हाई एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की जरूरत होती है, तो उन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए हम साइक्लोट्रॉन को यूज करते हैं। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को क्या करती है? इंक्रीज कराती है, बढ़ा देती है। और उन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम फिर इस्तेमाल करते हैं हम किसके लिए? डिसइंटीग्रेशन पर्पज के लिए। एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में बदलने के लिए हाई एनर्जेटिक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का यूज किया जाता है, ठीक है ना। प्रिंसिपल क्या है इसका? कैसे कन्वर्ट करता है ये साइक्लोट्रॉन? इसका सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल क्या है साइक्लोट्रॉन का? नोट कर लीजिएगा, 1 नंबर में पूछा जाता है ये। साइक्लोट्रॉन का काम क्या है, यूज क्या है? 1 नंबर यहां पर कंप्लीट हो जाएगा आपका। प्रिंसिपल आपने नोट कर दिया, 1 नंबर और मिल गया। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये कंप्लीट। प्रिंसिपल देखिएगा, ऑन पासिंग ए चार्ज पार्टिकल अगेन एंड अगेन थ्रू एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को बार बार ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा क्या करते हैं? हम एक्सेलरेट कराते हैं with the help of magnetic field on passing a charge particle again and again through an oscillating electric field। oscillating electric field के द्वारा बार बार जब इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को क्या करते हैं? एक्सेलरेट कराते हैं। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देगा? चार्ज पार्टिकल कैन ऑब्टेन हाई एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल को अंदर क्या जनरेट करा देगा? हाई एनर्जी, मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा। एंड इट हैपेंस ओनली व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा तभी होगा जब चार्ज पार्टिकल की रोटेशन फ्रीक्वेंसी
ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो। ये प्रिंसिपल है किसका, फिर से समझो, प्रिंसिपल है ये साइक्लोट्रॉन का, फिर से समझो। जब किसी चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा बार बार अगेन एंड अगेन ऑन पासिंग ए चार्ज पार्टिकल अगेन एंड अगेन थ्रू एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जब चार्ज पार्टिकल को बार बार मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भेजेंगे हम, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देगा, उस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगा। अब कैसे बढ़ा देगा ये हम समझाते हैं आपको। एंड इट हैपेंस ओनली व्हेन, ऐसा तभी होगा कब, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज सेम एज दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा तभी होगा जब चार्ज पार्टिकल की रोटेशनल फ्रीक्वेंसी, घूमने की फ्रीक्वेंसी, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के घूमने की फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, तुरंत उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा चार्ज पार्टिकल। इस प्रिंसिपल को बार बार समझो, बार बार देखो। जब किसी चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराया जाएगा, भेजा जाएगा, एक्सेलरेट करा करके किसी चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से बार बार एक्सेलरेट करा के जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भेजा जाएगा, तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल कैन ऑब्टेन हाई काइनेटिक एनर्जी, चार्ज पार्टिकल गेन कर लेगा क्या, हाई काइनेटिक एनर्जी। एंड इट हैपेंस ओनली व्हेन, ऐसा तभी होगा कब, जब रोटेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। याद हो गया, याद हो गया। जब किसी चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा बार बार एक्सेलरेट कराकर मैग्नेटिक फील्ड की मदद से पार्टिकल को क्या कराया जाएगा, एनर्जाइज कराया जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल को क्या कर देगा, एक्सेलरेट करा देगा। और जब एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करे, तो मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल किस में घूम जाएगा, सर्कुलर मोशन में। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएगा मेरे बच्चे, जिसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन जनरेट होगा। एक्सेलरेशन जानते हो ना, QE/m। और इस एक्सेलरेशन के कारण पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराएगा। और अगर किसी चार्ज पार्टिकल Q को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कराया जाए, तो चार्ज पार्टिकल क्या कर जाएगा, सर्कुलर मोशन कर जाएगा। और सर्कुलर मोशन करते समय उसकी जो सर्कुलर पाथ की रेडियस होगी mv/qb। जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो उसकी रेडियस बढ़ती जाएगी, और रेडियस बढ़ती जाएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, q² b² r²/2m। देखो जरा ध्यान से, अब बहुत इंपॉर्टेंट सी बात लिखी है मैंने, फिर से बोल रहा हूं आपसे। ऑन पासिंग ए चार्ज पार्टिकल अगेन एंड अगेन थ्रू एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, charge particle can obtain high kinetic energy, and it happens only when frequency of rotation of the charge particle is same as the frequency of oscillating electric field। ऐसा तभी होगा जब चार्ज पार्टिकल की रोटेशनल फ्रीक्वेंसी, घूमने की फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, तो उस केस में पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी जो गेन कर लेगा, बहुत ज्यादा गेन कर लेगा, मैक्सिमम गेन कर लेगा। क्योंकि जब किसी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कराएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल को क्या करा देगा, एक्सेलरेट करा देगा। एक्सेलरेट करा देगा तो वो क्या करेगा, एक्सेलरेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसकी रेडियस लगातार बढ़ती रहेगी, और बढ़ते बढ़ते रेडियस साइक्लोट्रॉन की रेडियस के बराबर हो गई। रेडियस ज्यादा हो गई तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। और ये हाई एनर्जेटिक जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जो हाई एनर्जेटिक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, जब किसी एलिमेंट से टकराएंगे तो उसको डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, मतलब उस एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिस पर्पज के लिए यूज किया जाता है किसको, साइक्लोट्रॉन को। साइक्लोट्रॉन का काम केवल इतना सा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एनर्जाइज करने का, मतलब उनकी एनर्जी को बढ़ाना।
और बढ़ाना क्यों होता है? क्योंकि पॉजिटिव हाई एनर्जेटिक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को जब किसी एक एलिमेंट से जब हाई एनर्जेटिक किसी एलिमेंट से हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल जब टकराता है तो उस एलिमेंट को कन्वर्ट कर देता है वो दूसरे एलिमेंट में, जिसको डिसइंटीग्रेशन कहते हैं हम उसको, या आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन कहा जाता है। ठीक है ना? और हाई एनर्जेटिक जो चार्ज पार्टिकल इस्तेमाल करते हैं जनरली एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में बदलने के लिए, वो मोस्ट कॉमनली जो पार्टिकल इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा पार्टिकल है? अल्फा पार्टिकल है। तो प्रिंसिपल नोट कर लिया जाए। कर लिया नोट? चलिएगा कंस्ट्रक्शन देखो, चलो इसका फिगर बनाइए बच्चों। ये रहा साइक्लोट्रॉन का फिगर। साइक्लोट्रॉन का फिगर देख लीजिए, पहले फिगर बनाइए। इसमें क्या होता है? It consists of two hollow evacuated metallic. It consists of two hollow evacuated metallic chamber in the shape of D. इसके अंदर दो मेटलिक डी शेप की, देखो एक तो डी समझते हो, डी शेप के मेटलिक दो चैम्बर होते हैं। एक चैम्बर तो ये रहा मेटल का होता है, ये डी शेप में हॉलो टू मेटलिक डी शेप के चैम्बर होते हैं। एवैक्यूएटेड का मतलब इसके अंदर क्या होता है? वैक्यूम होता है। दो डी शेप के चैम्बर होते हैं, दो इस टाइप के, ऐसे। ठीक है ना? हॉलो चैम्बर है ये दोनों डी शेप के। तुमने देखा हो पिज्जा खाया है? पिज्जा नहीं जानते हो? डिस्क शेप की आती है, मोटा, और उसको बीच में से काट दो तो आधे आधे दो क्या बन जाएंगे? डिस्क बन जाएंगी, आधी हाफ हाफ डिस्क बन जाएगी ना वो, और उसके अंदर से उसके मटेरियल को निकाल दो तो हॉलो डिस्क बन गई। वो कैसी? डी शेप में दो डिस्क बन गई, इस टाइप की दो डिस्क बन जाएंगी, इस टाइप की, अंदर से हॉलो होंगी। तो मेटलिक चैम्बर होते हैं डी शेप के होते हैं, ये डी शेप के एवैक्यूएटेड चैम्बर होते हैं डी शेप में। इट कंसिस्ट ऑफ टू हॉलो एवैक्यूएटेड मेटलिक चैम्बर इन द शेप ऑफ डी शेप के दो एवैक्यूएटेड मेटलिक चैम्बर हैं। ये बना लिए। और इन दोनों चैम्बर्स को यहां पर हम एक ऑसिलेटिंग हाई फ्रीक्वेंसी, HF का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक ऑसिलेटर लगाते हैं। ये ऑसिलेटर है, हाई फ्रीक्वेंसी का एक ऑसिलेटर लगाते हैं। ये हाई फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है इन डी शेप के जो चैम्बर हैं ये वाले दोनों, इनको कनेक्ट कर देते हैं हम एक ऑसिलेटर। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है, मैं समझाता हूं, देखो ये हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल में जैसे ये चैम्बर पॉजिटिव है और ये चैम्बर नेगेटिव है, ये वाला चैम्बर, तो सेकंड हाफ साइकिल में क्या होगा? इस सेकंड हाफ साइकिल में क्या होगा? फर्स्ट हाफ साइकिल में ये चैम्बर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इस वाली साइकिल में क्या होगा? ऑल्टरनेटली इनकी पोलरिटी बदलती है। सेकंड हाफ साइकिल में क्या होगा? जब पहले ये प्लस था ये माइनस था, जब सेकंड साइकिल में क्या होगा? ये प्लस हो जाएगा चैम्बर और ये हो जाएगा माइनस। ऑल्टरनेटली बदलती रहती है पोलरिटी इसकी, फिर ये माइनस ये प्लस, फिर ये प्लस ये माइनस, फिर ये माइनस ये प्लस, फिर ये प्लस ये माइनस, ऐसे इसकी पोलरिटी ऑल्टरनेटली बदलती रहती है। तो इन डी शेप की जो चैम्बर है ये दो, ये ऑसिलेटर केवल इतना काम करता है कि इन ऑसिलेटर के बीच में जो गैप है, ये वाला गैप जो दिख रहा है, ये वाला जो गैप दिख रहा है ना गैप, दो चैम्बर होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है, गैप होता है, ये इस तरह से बीच में गैप होता है, ये बीच में। तो डी शेप की जो चैम्बर है, जो बीच में गैप है ना, जो जगह खाली है, ऑसिलेटर मैंने यहां लगाया है, तो इस फ्री स्पेस जो होती है इनके बीच की, डी शेप के चैम्बर जो होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है, उस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। यहां पर इस चैम्बर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को, हमने पहले पढ़ा हुआ है, मेटलिक बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो ये जो डी शेप के जो चैम्बर हैं, ध्यान से देखिएगा, फिर से बोल रहा हूं, इसमें दो डी शेप के
एवैक्यूएटेड दो हॉलो चैम्बर हैं, मेटलिक चैम्बर, इन दोनों चैम्बर्स को एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई फ्रीक्वेंसी का एक ऑसिलेटर लगाते हैं। ये ऑसिलेटर का काम ये होता है इन दोनों चैम्बर के बीच में ऑल्टरनेटिंग ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता है। और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है पहली हाफ साइकिल में ये चैम्बर प्लस होगा तो ये माइनस होगा, सेकंड हाफ साइकिल में क्या होगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस था ये माइनस हो जाएगा। इसकी पोलरिटी बदलती रहती है आपस में। और इन दोनों चैम्बर के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है। ये मैग्नेटिक पोल के द्वारा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया है। यहाँ पर एक नॉर्थ पोल ये रहा, एक साउथ पोल ये रहा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया है किधर की तरफ, नीचे की ओर। और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आप इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहें, आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहो। तो प्लेट है, चैम्बर तो इस तरह के होंगे, तो इस तरह के चैम्बर होंगे ना, ऐसे फ्लैट। अरे पिज्जा देखा हुआ है, फिर से मैं बोल रहा हूँ आपसे, पिज्जा देखा है ना, पिज्जा खाया है। पिज्जा कैसा होता है, डिस्क होती है वो, तो डिस्क को बीच में से काट दो तो आधी आधी दो डिस्क बन गई, तो उसके अंदर के मटेरियल को आप निकाल दो। तो आप ये मान लो कि वो पिज्जा का जो ऊपर का कवर है, अंदर से मटेरियल को खुरच दिया, हटा दिया, तो खोखला बन गया ना अंदर से। तो आप ये मान के चलो कि वो डिस्क हो गई दो, और मेटल की डिस्क मान लो उनको, और उन दोनों के बीच में गैप है। तो उन डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं इस तरह से, ऐसे, समझ गए ना बात, ऐसे। तो ऊपर तो नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड इन डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया ना, ऐसे इस तरह से लगा दिया मैंने मैग्नेटिक फील्ड। ये तो क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है ना। यही मैंने लिखा है यहां पर, इट कंसिस्ट ऑफ टू हॉलो एवैक्यूएटेड मेटलिक चैम्बर इन द शेप ऑफ डी। लिख लो और इस डी को बना लो, एक डी ये और एक डी बना ली। An oscillating electric field of high frequency is applied in region of gap between these two D। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है बेटा। An oscillating electric field of high frequency is applied in region of gap between these two D। इन दोनों जो D हैं, इनके गैप, इनके बीच में जो गैप है ये वाला, इस गैप में हाई एंड ऑसिलेटिंग, हाई फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करा देते हैं यहां पर बीच में गैप में, विद द हेल्प ऑफ एन ऑसिलेटर। इसको ऑसिलेटर बोलते हैं बच्चों, हम क्या बोलते हैं इसको, इस ऑसिलेटर का काम इन डी के बीच में जो गैप होता है उसके बीच में ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली, सो कॉल्ड ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इन डी के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली बदलती रहती है। फर्स्ट हाफ साइकिल में ये प्लस ये माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया ऐसे। सेकंड हाफ साइकिल में ये प्लस हुआ ये माइनस हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, पलट गया। फिर ये प्लस ये माइनस, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया। फिर ये प्लस ये माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर इधर गया। ये प्लस ये माइनस, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया। तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बदलता है, इन दोनों डी के बीच में जो गैप होता है उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ऑल्टरनेटली क्या कर देता है, पीरियोडिकली से चेंज कर देता है। कभी तो इधर है, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो उससे फायदा क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा बच्चों, इसके बीच में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ये, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स इधर लगेगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स इधर होगा, तो एक्सेलरेशन इधर होगा। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पलट गई, ऐसे हो गई, तो फोर्स इधर हो गया, तो अब पार्टिकल में एक्सेलरेशन इधर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम केवल ये होता है कि इस चार्ज पार्टिकल को पहले एक डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराया, फिर दूसरी डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराया, फिर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कराया, फिर दूसरी डायरेक्शन में, ऑल्टरनेटली
समझ गए ना बात? चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट का काम करता है कौन? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये काम है किसका? केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस ऑसिलेटर का। ठीक है ना? ये इतनी बात समझ में आ गई? बोलो। उसके बाद हम क्या करते हैं? एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड नॉर्मल टू ऑफ दीज 2D। दो मैग्नेटिक पोल के द्वारा हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करा देते हैं। कहां पर? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ दीज 2D। इन डीज का जो प्लेन होता है उसके नॉर्मल डायरेक्शन में मैग्नेटिक पोलों के द्वारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करा देते हैं विद द हेल्प ऑफ टू अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स एज शोन इन फिगर। जैसा कि फिगर में बना हुआ है, आप इस फिगर को बना लें। केवल इतनी सी बात है, दो एवैक्यूटेड 2D शेप के मेटलिक चैम्बर होते हैं, हॉलो चैम्बर। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, इस गैप में एक ऑसिलेटर के द्वारा हाई फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करा देते हैं। ठीक है? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन डी के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जनरेट कर देते हैं दो अपोजिट मैग्नेटिक पोल के द्वारा, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं आप। ठीक है ना? यहां पर एक ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट होती है, ये वाली डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, ये वाली नेगेटिवली चार्ज प्लेट है ये, और ये वो टारगेट है जिस पर इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का क्या कराना है? बम्बार्डमेंट कराना है। और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बम्बार्डमेंट से इस टारगेट के अंदर इसमें वो एलिमेंट रखा हुआ है जिस एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में बदलना है। और जब इस टारगेट मींस इसके अंदर जो भी एलिमेंट है जिसे दूसरे एलिमेंट में बदलना है, जब इस एलिमेंट पर हाई एनर्जेटिक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की जो बौछार की जाती है, बम्बार्डमेंट किया जाता है, तो ये एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में बदल जाता है। इसे बोलते हैं बच्चों हम आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन और आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन कहा जाता है। तो साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल होता है आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन के लिए या डिसइंटीग्रेशन पर्पज इन न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में बदलने के लिए हाई एनर्जेटिक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया जाता है। ठीक है नहीं? इसीलिए इस साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल न्यूक्लियर पर्पज में न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम पढ़ाएंगे। वैसे भी इसको न्यूक्लियर पर्पज के लिए यूज करते हैं हम, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में बदलने के लिए। फिगर बना लिया, कंस्ट्रक्शन समझ आ गई। मैं इसकी वर्किंग बता रहा हूं बच्चों। यहां पर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट होती है, ये वाली, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे पार्टिकल को एक्सेलरेट कराएगा, तो अब क्योंकि इस वाली चैम्बर जो होते हैं ये वाले दो, इन चैम्बर के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो पार्टिकल का पाथ कैसा होता है? सर्कुलर होता है। तो यहां पर एक्चुअल में इन दोनों डीज के सेंटर पर बिल्कुल बीच में जो पॉइंट ओ लिखा है, यहां पर रखा होता है कौन सा? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जिसको हम एक्सेलरेट कराते हैं। जैसे ही हम पार्टिकल को यहां रख दिया, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, ये प्लस प्लेट और ये माइनस प्लेट, तो ये पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को किधर एक्सेलरेट कराएगी? इधर की तरफ। तो जैसे ही इधर की तरफ एंटर करेगा पार्टिकल, तो तुरंत इन चैम्बर के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करता है तो पार्टिकल का पाथ कैसा होता है? सर्कुलर। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पार्टिकल एक्सेलरेट होकर के इधर भागेगा, तुरंत वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुसेगा, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है। और मैग्नेटिक फील्ड में जब पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करता है तो पार्टिकल का पाथ कैसा होता है? सर्कुलर। तो जैसे ही इसका आधा सर्कल यहां पर पूरा होगा, यहां पर पहुंचेगा इस गैप में, तुरंत ऑल्टरनेटली उसी समय तुरंत क्या होगा? ये तो हो जाएगी प्लेट नेगेटिव और ये हो जाएगी पॉजिटिव। अब पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा इधर की तरफ, और जैसे ही इधर एंटर करेगा तुरंत वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल का पाथ कैसा कर देगा? सर्कुलर कर देगा। तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन, इस सर्कुलर पाथ की रेडियस बढ़ती जाएगी
पार्टिकल की, बढ़ते बढ़ते जैसे ही रेडियस इन चैम्बर की रेडियस के बराबर होगी, जैसे ही घूमते हुए पार्टिकल यहां पहुंचेगा, तुरंत यहां पर एक लगा दिए हमने सामने, क्या, डिफ्लेक्टिंग प्लेट, नेगेटिवली चार्ज डिफ्लेक्टिंग प्लेट। जैसे ही एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल घूमता हुआ स्पाइरल पाथ को फॉलो करते हुए रेडियस जैसे जैसे बढ़ते हुए, जैसे ही रेडियस डी के बराबर हुई, तुरंत यहां पर डिफ्लेक्टिंग प्लेट। तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट के जैसे ही इन्फ्लुएंस में ये चार्ज पार्टिकल आएगा तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट क्या करेगी, क्या करेगी बेटा, डिफ्लेक्टिंग प्लेट इस पार्टिकल का, डिफ्लेक्टिंग प्लेट क्या कर देगी बेटा, डिफ्लेक्टिंग प्लेट के इन्फ्लुएंस में जैसे ही आएगा तो चार्ज पार्टिकल को क्या करेगी, सर्कुलर मोशन नहीं करने देगी, तुरंत क्या कर देगी, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी और स्ट्रेट चला जाएगा पार्टिकल। और स्ट्रेट जाकर के इस टारगेट से जैसे ही टकराएगा तो इसमें जो भी एलिमेंट रखा हुआ है, हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल जब टकराएगा इससे तो उस एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में बदल देगा। ये काम है साइक्लोट्रॉन का। तो इसका कंस्ट्रक्शन आपको समझ आ गया होगा, ये फिगर आपने बना लिया होगा, बना लिया, फिर से बोल दूं, इट कंसिस्ट ऑफ टू होलो एवैक्यूएटेड मेटेलिक चैम्बर इन द शेप ऑफ डी, दो डी शेप की एवैक्यूएटेड मेटेलिक चैम्बर होते हैं। An oscillating electric field of high frequency is applied in region of gap between these two D. इन दोनों ऑसिलेटर के द्वारा दोनों D के बीच में जो गैप होता है, हाई ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करा देते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑसिलेटर। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एन ऑसिलेटर। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली, सो कॉल्ड ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी वजह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। An uniform magnetic field is applied normal to the plane of these 2Ds with the help of two opposite magnetic poles as shown in figure। फिगर ऊपर बना हुआ है, आपने देख लिया होगा। नेगेटिवली चार्ज डिफ्लेक्टिंग प्लेट, यहां पर कौन सी, नेगेटिवली चार्ज डिफ्लेक्टिंग प्लेट इज यूज्ड टू अट्रैक्ट द पार्टिकल एंड पास द पार्टिकल स्ट्रेट टू हिट द टारगेट with maximum kinetic energy when radius of the circular path of charge particle become maximum equal to r, means equal to radius of d. So when the charge particle comes in influence of negative charge plate, जैसे पार्टिकल देखो यहां पर मैंने फिर से बना दिया है वही फिगर, पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते हुए इसकी सर्कुलर पाथ की रेडियस बढ़ते बढ़ते जैसे d के बराबर होगी तो इस डिफ्लेक्टिंग प्लेट के जैसे इन्फ्लुएंस में आएगा तो पार्टिकल को कहां भेज देगी, ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट सीधे स्ट्रेट ले जाएगी और स्ट्रेट जाकर के ये पार्टिकल कहां से टकराएंगे, टारगेट से टकराएंगे। इससे ये बात क्लियर है, नोट कर लिया। नेगेटिवली चार्ज डिफ्लेक्टिंग प्लेट इसको बोल रहा है वो, नेगेटिवली चार्ज डिफ्लेक्टिंग प्लेट इज यूज्ड टू अट्रैक्ट द पार्टिकल, इसको इस्तेमाल किया पार्टिकल को अट्रैक्ट करने के लिए, एंड पास द पार्टिकल स्ट्रेट टू हिट द टारगेट, पार्टिकल को पास कर देगी कहां पर, इस टारगेट से जाकर के पार्टिकल हिट करेंगे, टकराएंगे विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उनकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और ऐसा होगा कब, व्हेन रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल बिकम मैक्सिमम इक्वल टू रेडियस ऑफ डी। जैसे ही जैसे पार्टिकल की घूमते हुए रेडियस, सर्कुलर पाथ की रेडियस जैसे ही डी की रेडियस के बराबर होगी तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और डिफ्लेक्टिंग प्लेट के जैसे इन्फ्लुएंस में आएगा तो पार्टिकल को क्या कर देगी, स्ट्रेट भेज देगी किसके पास, टारगेट के पास। ठीक है ना, मैं वर्किंग की बात कर रहा हूं बच्चों, इसकी वर्किंग देखिएगा, सिंपल सी वर्किंग है। इनिशियली यहां पर एक लाइन लिखी है, चेक करो जरा, इनिशियली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज रेस्ट एट द सेंटर O ऑफ डी। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना, सिंपल सी बात बोल रहा हूं। इनिशियली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट एट द सेंटर ऑफ डी। ये डी है, एक डी तो ये है, एक डी ये है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहां सेंटर पर रखा है, यहां पर ये O बनाया हुआ है, यहां पर देखो इस जगह पर रखा है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये रहा O लिखा हुआ है ना, पॉइंट O, एट O। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन। जैसे इनिशियली ये प्लेट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया ना, इधर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इधर की तरफ, ऐसे ऐसे। और इसमें यहां पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, क्योंकि ये प्लेट पॉजिटिव
ये वाली डी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर होगी ना इस गैप में, यहाँ पर ऐसे इधर की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को क्या कर देगा, इधर की तरफ भेजेगा, क्योंकि इधर की तरफ इस पर फोर्स लगेगा F बराबर QE, जिसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन होगा ma। a कितना होगा इसका, a बराबर QE बाई m, इतना एक्सेलरेशन होगा। ये पार्टिकल एक्सेलरेट हो गया, और एक्सेलरेट होकर के जैसे ही इसके अंदर एंटर करेगा, इधर जरा देखो, जैसे ही इधर एंटर करेगा इधर की तरफ, वेलोसिटी बढ़ेगी इसकी। अब इस जगह पर इस डी के अंदर क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डी के परपेंडिकुलर ऐसे, अरे पेपर प्लेन पे तो ऐसे ही बनाओगे ना, डी तो ऐसे है ये वाली, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे। तो देखो चार्ज पार्टिकल तो ऐसे गया और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो लगाइए नियम। ये तो मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, ये वेलोसिटी बताएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे है, पार्टिकल देखो, पार्टिकल पर फोर्स किधर लग रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है और वेलोसिटी इधर है, तो पार्टिकल पर फोर्स इधर लगा। तो ये पार्टिकल क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जैसे ही एंटर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर देगा, पार्टिकल का पाथ सर्कुलर कर देगा। तो ये पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, ऐसे आधा सर्कल कंप्लीट करेगा इस डी के अंदर, इस वाली डी के अंदर। जैसे ही आधा सर्कल घूम करके यहां पहुंचा पार्टिकल, इस जगह पर यहां पहुंचा पार्टिकल यहां पर, और जैसे ही पार्टिकल यहां पहुंचेगा उसी समय, पहले ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, जैसे ही पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गया तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसके डी के अंदर जाकर के पार्टिकल का पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। और इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होगी क्या होगी, m इंटू वी अपॉन QB। जरा गौर से देखना। और पार्टिकल घूमता हुआ आधा सर्कल कंप्लीट करता हुआ जैसे ही डी के बीच में यहां आया, तो पार्टिकल ये टर्मिनल, ये वाली जो प्लेट है वो तो हो जाएगी नेगेटिव और ये हो जाएगी पॉजिटिव। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था बच्चों, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इधर। सोचो, अब यहां पर पार्टिकल जैसे ही पहुंचा तुरंत ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। तो अब ये पार्टिकल इधर की तरफ एक्सेलरेट होगा, इधर की तरफ, और एक्सेलरेट जब इधर होगा, पार्टिकल जैसे ही इसके अंदर एंटर करेगा, एक्सेलरेशन के कारण, कौन सा एक्सेलरेशन है इसमें, इस पार्टिकल में एक्सेलरेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और एक्सेलरेशन कितना है, a बराबर QE बाई m। और इस एक्सेलरेशन के कारण इस पार्टिकल की यहां पर जाकर के क्या हो जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। यहां पर जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, इस वाली वेलोसिटी से इस जगह पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जैसे ही वेलोसिटी ज्यादा होगी ये वाली, तो इस वाले सर्कुलर पाथ की जो रेडियस थी, ये वाली, ये रेडियस यहां पर, और जैसे ही पार्टिकल इसके अंदर घुसा इस प्लेट के अंदर, तो इस जगह पर जैसे ही घुसेगा तो यहां पर जो वेलोसिटी थी, जो वेलोसिटी है वो इस वाली वेलोसिटी से ज्यादा होगी, ये वाली वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी जो ज्यादा होगी तो इस वाले सर्कुलर पाथ की रेडियस, इस वाले सर्कुलर पाथ की रेडियस, इस वाले सर्कुलर पाथ की रेडियस इससे ज्यादा होगी। सर्कुलर पाथ बड़ा हो गया, और आधा साइकिल कंप्लीट करके जैसे ही इसके गैप में यहां पहुंचा, तुरंत ऑल्टरनेटली, क्योंकि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या होता है, ऑल्टरनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को पलट देगा। तो ये प्लेट पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गई, तो इस जगह पर जैसे ही पहुंचा तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। और जैसे ही इधर हुआ, जैसे ही पार्टिकल इसके अंदर घुसेगा, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड में घुसेगा, तो इस जगह पर जो वेलोसिटी होगी वो यहां से फिर ज्यादा हो गई इस जगह पर, और वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो इस वाले सर्कुलर पाथ की रेडियस फिर ज्यादा हो गई, इस वाले सर्कुलर पाथ की रेडियस इस वाले सर्कुलर पाथ से ज्यादा होगी इस वाले की। और वैसे ही जैसे ही फिर इस गैप में पहुंचा, गैप में पहुंचेगा तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिर पलट गई, ये प्लस और ये माइनस। अब चार्ज पार्टिकल इधर एंटर करेगा, और यहां पर वेलोसिटी यहां से फिर बढ़ गई, यहां वेलोसिटी ज्यादा हो गई, तो पार्टिकल का सर्कुलर पाथ जो होगा और बड़ा हो गया। और ऐसे ही क्रम चलता रहेगा, और इसकी रेडियस सर्कुलर पाथ की बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, रेडियस बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। स्पाइरल पाथ को फॉलो करते हुए जैसे ही बढ़ते बढ़ते इसकी रेडियस इस डी की रेडियस के बराबर हुई, तुरंत यहां पर कौन सी प्लेट आ गई, डिफ्लेक्टिंग प्लेट। और जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इस डिफ्लेक्टिंग प्लेट मींस नेगेटिवली चार्ज प्लेट के इन्फ्लुएंस में आएगा, तो पार्टिकल क्या जाएगा, अब स्ट्रेट जाएगा सीधा, और सीधा जाकर के टकराएगा किससे, टारगेट से। और इसमें वो एलिमेंट रखा हुआ है जिस एलिमेंट को आपको दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट करना है। और ऐसा क्योंकि रेडियस बढ़ते, वेलोसिटी बढ़ने के कारण रेडियस बढ़ती जाएगी, और रेडियस बढ़ते बढ़ते इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी
क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। जैसे ही रेडियस साइक्लोट्रॉन मींस इस डी की रेडियस के बराबर हुई, रेडियस ज्यादा हो गई तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा गेन कर लेगा ये पार्टिकल। और जैसे ही इस प्लेट के इन्फ्लुएंस में आएगा तो प्लेट क्या कर देगी, पार्टिकल को स्ट्रेट भेजेगी, बिल्कुल स्ट्रेट ले जाएगी, अब सर्कल में नहीं घूमने देगी क्योंकि इसके इन्फ्लुएंस में है अब पार्टिकल, तो पार्टिकल सीधा सीधा जाएगा और इस टारगेट से टकराएगा, उस एलिमेंट से टकराएगा जिस एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट करना है। मेरे ख्याल से आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। यही वाली लाइन लिखी है यहाँ पर, ये फिर से मैं आपको यहाँ पर बोले दे रहा हूं, आप नोट करते जाइए साथ साथ। इनिशियली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट एट द सेंटर O ऑफ D। इनिशियली पार्टिकल O पर रखा है, यहां पर O पर रखा है इस जगह पर। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन। एक्सेलरेट होगा ये राइट डायरेक्शन में, क्योंकि ये प्लस ये माइनस इधर एक्सेलरेट होगा क्योंकि इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहले राइट डायरेक्शन डिफ्लेक्ट हुआ राइट डायरेक्शन में, देन ए मैग्नेटिक फील्ड फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू विच इट्स पाथ बिकम सर्कुलर। क्योंकि इस डी चैम्बर के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया हुआ है इसके नॉर्मली, और मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल नॉर्मली एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो गया। नाउ एज द पार्टिकल कवर्स हाफ राउंड, जैसे ही आधा राउंड कंप्लीट किया इसने, एंड कम्स इन द गैप बिटवीन 2Ds, जैसे ही आधा राउंड कंप्लीट करके इस गैप में आया यहां पर पार्टिकल, देन डायरेक्शन उसी समय क्या हुआ, देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इधर, क्योंकि ये डी हो गई पॉजिटिव, ये डी हो गई नेगेटिव। देन डायरेक्शन ऑफ डी ई इज रिवर्स्ड एंड बिकम सेम एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है पार्टिकल, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, और इसी डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन करता हुआ आ गया यहां पर इस जगह पर, और वेलोसिटी इधर हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देगा, पार्टिकल को इधर की तरफ एक्सीलरेट कराएगा, तो यहां पर वेलोसिटी बढ़ा देगा, यहां के बजाय यहां पर वेलोसिटी बढ़ गई of the motion, so speed of particle increases in opposite direction। इस अपोजिट डायरेक्शन में इसकी स्पीड इसकी यहां से यहां पर इंक्रीज कर गई। क्लियर है? एंड हेंस फ्रॉम द रिलेशन R इक्वल टू mv अपॉन qb एज v इंक्रीज R ऑल्सो इंक्रीज। जैसे ही v बढ़ेगा R विल ऑल्सो भी इंक्रीज, R का मान बढ़ जाएगा। सो द पाथ ऑफ पार्टिकल बिकम स्पाइरल। पाथ कैसा हो गया पार्टिकल का पाथ, यहां पर आधा सर्कल, फिर यहां पर आधा सर्कल, स्पाइरल बन गया ना, स्पाइरल बन गया पाथ। फिर उसके बाद इसके अंदर आधा सर्कल, फिर इसके अंदर आधा सर्कल, पीरियडिकली इसकी डायरेक्शन बदलती रहेगी और इसकी पाथ कैसा होता जाएगा, स्पाइरल होता जाएगा। क्लियर है? एंड बिकम स्पाइरल व्हेन द मैक्सिमम रेडियस ऑफ दिस पाथ, जैसे ही मैक्सिमम रेडियस बढ़ते 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 उसके पाथ की स्पाइरल पाथ की रेडियस बिकम इक्वल टू रेडियस ऑफ डी, जैसे ही बराबर हुई रेडियस डी के बराबर, बोलो बच्चों, देन स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज ऑल्सो मैक्सिमम, स्पीड मैक्सिमम हो गई, एंड इट्स डिफ्लेक्टेड बाई नेगेटिवली चार्ज डिफ्लेक्टिंग प्लेट टू गो स्ट्रेट एंड टू हिट द टारगेट विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। टारगेट से टकराएगा, इस टारगेट से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिखा है बच्चों, ये के है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये के ई काइनेटिक एनर्जी। सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय द रिलेशन q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2m। क्लियर है ये बात? 100% क्लियर है। वर्किंग नोट कर लीजिए। फिगर ये पहले भी बना चुका हूं, फिगर यहां पर ये रहा, कंस्ट्रक्शन में मैंने फिगर बनाया हुआ है और इसकी वर्किंग में भी मैंने यहां फिगर बनाया है। आप भी इस काम को ऐसे ही कर दें, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मार्क्स आपको 5 मिलेंगे डेफिनेट। एक इंपॉर्टेंट नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, स्पेशल नोट और काम का नोट है बच्चों, ये स्पेशल नोट और काम का नोट।
Here the point is noted that the time in which particle makes one complete rotation is also same as the time in which the electric field after reversing its direction acquire its original direction, or the frequency of the cyclotron is same as the frequency of rotation of the charged particle. मतलब पार्टिकल के रोटेशन फ्रीक्वेंसी सेम वही होनी चाहिए जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है। ये बात अच्छे से याद रहे। लिमिटेशन देखिएगा आप इसकी, क्वेश्चन पूछता है बच्चों, लिमिटेशन लिखवाता है आपसे, इस टॉपिक की लिमिटेशन जरूर लिख के आइएगा, अदरवाइज 1 नंबर डेफिनेट आपका हटा देगा वो। लिमिटेशन जरूर लिख के आइएगा। लिमिटेशन लिखिएगा किसकी? साइक्लोट्रॉन की। इट कैन नॉट एनर्जाइज द अनचार्ज चार्ज पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन बिकॉज मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल। मतलब साइक्लोट्रॉन के द्वारा जो अनचार्ज पार्टिकल होते हैं उनको एनर्जाइज नहीं किया जा सकता, जैसे न्यूट्रॉन है उसको एनर्जाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अनचार्ज चार्ज पार्टिकल पर, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल पर जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, उस पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगा। दूसरी लिमिटेशन क्या बेटा? इट कैन नॉट एनर्जाइज वेरी लाइट चार्ज पार्टिकल, बहुत हल्के चार्ज पार्टिकल को इसके द्वारा एनर्जाइज नहीं कर सकते, लाइक इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज से नहीं कर सकते। कारण उसका, इट कैन नॉट एनर्जाइज वेरी लाइट चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। इसके द्वारा जो हल्के पार्टिकल होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है जिसका मास कम है, उसको हम इससे एनर्जाइज नहीं कर सकते। कारण उसका, बिकॉज एट टू वेरी हाई स्पीड, बिकॉज ऑफ वेरी हाई स्पीड मास ऑफ पार्टिकल विल चेंज अकॉर्डिंग टू रिलेशन गिवन बाई आइंस्टीन, m=m0/√1 - v²/c²। क्योंकि हल्के पार्टिकल को ज्यादा स्पीड पर हम एक्सेलरेट नहीं करा सकते, जैसे इलेक्ट्रॉन है लाइट चार्ज पार्टिकल, लाइट का मतलब हल्का जिसका मास कम है, हाई स्पीड से इनको एक्सेलरेट नहीं करा सकते साइक्लोट्रॉन के द्वारा। क्यों? क्योंकि इनकी स्पीड ज्यादा हुई। अगर स्पीड ज्यादा हो गई तो क्या होगा? स्पीड ज्यादा होने से, वेलोसिटी ज्यादा होने से मास बढ़ जाएगा उसका। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेशन क्या होती है? qB/2πm। क्योंकि लाइट चार्ज पार्टिकल जो होंगे उनकी स्पीड ज्यादा होने से उनका मास इंक्रीज कर जाएगा, और मास बढ़ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी बेटा। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन विच इज qB/2πm विल ऑल्सो चेंज एंड विल नॉट मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल के रोटेशन की जो फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं होगी, ठीक है ना। सो द पार्टिकल विल गो आउट ऑफ स्टेप, उसकी कदम ताल में नहीं चलेगा, उसी के साथ साथ नहीं चलेगा। इसी वजह से हल्के जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, इट कैन नॉट एनर्जाइज वेरी लाइट चार्ज पार्टिकल। वेरी लाइट चार्ज पार्टिकल का मतलब बहुत हल्के चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन के द्वारा हम एक्सीलरेट नहीं करा सकते, क्योंकि हाई स्पीड से एक्सीलरेट नहीं करा सकते उसे, क्योंकि हाई स्पीड पर उनका मास बढ़ जाएगा, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन रिलेशन मास बढ़ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो पार्टिकल के रोटेशन की फ्रीक्वेंसी कुछ अलग होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की फ्रीक्वेंसी कुछ अलग होगी। तो वो क्या होंगे? सो द पार्टिकल विल गो आउट ऑफ स्टेप। गो आउट ऑफ स्टेप का मतलब उसकी कदम ताल में नहीं चलेंगे, उसी के साथ साथ नहीं चलेंगे वो, ठीक है ना। ठीक है ना बच्चों। यूज इसका क्या था बताया था मैंने साइक्लोट्रॉन का, इट इज यूज्ड फॉर द रिसर्च पर्पज इन न्यूक्लियर फिजिक्स और न्यूक्लियर साइंस। साइक्लोट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है बेटे क्या में, रिसर्च पर्पज इन न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या इस्तेमाल होता है इसका मैंने बताया आपको, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में बदलने के लिए हाई एनर्जेटिक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की जरूरत होती है, और उन पार्टिकल की एनर्जी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या बेटा, साइक्लोट्रॉन। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में साइक्लोट्रॉन का यूज है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एनर्जाइज कराने के लिए। इस चैप्टर के बच्चों चैप्टर फिनिश हो गया है। इस चैप्टर के क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स कर लें आप। इसकी क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो मैं डिस्कस करूंगा, बस आप उसके लिए वीडियो जरूर देख लें।
ठीक है बच्चों, तब तक इस टॉपिक को पढ़ें, वीडियो एक बार 2 बार देखें और इस टॉपिक को लिख लें। साइक्लोट्रॉन फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये एग्जाम में डेफिनेट आएगा।